हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र यानी मीनिंग, नेचर और स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, विस्तृत विषय है और ये अपना कंटेंट जो है वो एजुकेशन से और साइकोलॉजी से दोनों से लेता है। तो पहले हम एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को पढ़ेंगे अलग अलग, फिर इकट्ठे एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे कि ये क्या है। लेकिन पहले इसके बारे में हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री है क्या। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो स्टार्टिंग है उसके बारे में जो राइटर्स हैं उनमें कुछ मतभेद है, कोई एक मत नहीं है। वही यहाँ पर शो भी कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ के विषय में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। जैसे कॉल्सनिक ने भी बताया है कि इस विज्ञान का आरंभ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों से हुआ है और उसमें प्लेटो का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। कॉल्सनिक के शब्दों में अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान और शिक्षा से सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। मीन्स प्लेटो का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे कॉल्सनिक बताते हैं। कॉल्सनिक के अगेंस्ट अगर हम बात करें स्किनर की, तो उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी का आरंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु के समय से माना है और कहा है शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है। पर शिक्षा मनोविज्ञान के विज्ञान की उत्पत्ति यानी साइंटिफिकली इसकी स्टार्टिंग जो हुई वो यूरोप में हुई और यूरोप में भी पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रॉबेल के कार्यों से हुई, जिन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान बनाने का प्रयत्न किया। यानी एजुकेशन को साइकोलॉजिकल टर्म देने की जो एफर्ट है उसका क्रेडिट ये पेस्टोलॉजी हर्बर्ट और फ्रॉबेल को देते हैं। और इसके आगे अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी ने शिक्षा में कुछ एफर्ट्स किए हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल दिया है और कहा है कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए, यानी हाउ टू टीच यानी मेथड। ये पहले ही इन्होंने कहा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान को यूटिलाइज कैसे करना है एजुकेशन के फील्ड में, वो मारिया मॉन्टेसरी ने बताया है कि हमें अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग पता होगी, प्रैक्टिकली हम लोगों के बिहेव को समझ सकेंगे, तो ही टीचर अच्छे तरीके से टीच करना सीख सकता है। मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900s में हुई है और अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों जिसमें थॉर्नडाइक, जर्ड, टर्मन, स्टैनले हॉल आदि आते हैं, इनके एफर्ट्स की एज ए रिज़ल्ट हुई है और इन्होंने सन 1920 में बिल्कुल क्लियर इन्होंने 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया। इनके एफर्ट्स के बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी में एक स्टेबिलिटी आई, उसका फॉर्म बना। इस कार्य को 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और 1947 में अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने आगे बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्किनर के शब्दों में अगर हम कहें शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को लास्ट एंड फाइनल ये माना जाने लगा कि ये एक शाखा जो है वो साइकोलॉजी की है, एक ब्रांच जो है वो साइकोलॉजी से निकल के आई है, जो एक सेपरेट सब्जेक्ट था और इसका संबंध टीचिंग और लर्निंग से है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की हिस्ट्री को जानने के बाद हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये एक पूरा शब्द जो है शिक्षा मनोविज्ञान, ये दो शब्दों के योग से बना है। इसमें पहला शब्द है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है वो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, यानी साइकोलॉजी रिलेटेड
विथ एजुकेशन। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसलिए हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं, यानी स्किनर की एक डेफिनेशन इस बारे में दे सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो एक व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। यानी अपना कंटेंट एजुकेशन से भी लेता है और साइकोलॉजी से भी लेता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन as a social process and from psychology a behavioral science। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ अगर हम विश्लेषण करें तो इसके करने के लिए स्किनर ने कुछ फैक्टर्स की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें पहला हमारे आगे आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किस पर सेंट्रलाइज है, ह्यूमन बिहेवियर पर। यानी ये जितने भी टर्म्स को एनालाइज करता है वो सारे ह्यूमन बिहेवियर के इर्द गिर्द ही काम करते हैं, सेंटर में ह्यूमन बिहेवियर ही होता है। दूसरा फैक्टर आ जाता है शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी ऐसे ही नहीं कि कुछ भी फैक्टर उठा लिया गया, बल्कि जो हमने फैक्टर एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, वो दैट आर ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन, खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे निकल के आती है वो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। यानी जो नॉलेज है वो प्रिंसिपल्स के रूप में ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। और नेक्स्ट निकल कर आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। यानी एजुकेशनल फील्ड में जो प्रॉब्लम आती हैं उनको उनके रेमेडी करने के लिए, उनका निदान करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए नए नए एजुकेशनल मेथड को इम्प्लीमेंट किया है और खुद इन मेथड्स को बनाया है। और एक लास्ट बात और हम पढ़ लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियाँ शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते रहे हैं। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में जो टीचिंग मेथड्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो ही जो हमारे एजुकेशनल थ्योरीज हैं उनके लिए और उन फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में होने वाले एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बेस का काम करते रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। यहाँ जो परिभाषाएं हैं काफ़ी सारी हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, किसी परिभाषा में शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, किसी में उसके किसी फील्ड के बारे में बात की जाती है। तो पहली डेफिनेशन हम उठा लेते हैं, हम लेते हैं स्किनर की। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व, यानी किसी व्यक्ति का जितना टोटल व्यवहार, टोटल बिहेवियर हो सकता है, एंटायर रेंज ऑफ बिहेवियर हो सकता है, और पर्सनैलिटी के जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित है, रिलेटेड टू एजुकेशन, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ये सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाते हैं। क्रो की बात करें अगर, तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। यानी व्यक्ति, ये तो हमें पता ही है, व्यक्ति जन्म से सीखना शुरू करता है और अपने पूरे जीवन भर वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो व्यक्ति जन्म से वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखता है उसके सीखने की जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं का वर्णन और व्याख्या करता है अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। एलिस और क्रो की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिस क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी टीचिंग और लर्निंग को जो अफेक्ट करते हैं, उन ह्यूमन रिएक्शंस को
प्रेजेंट करता है। सारे और टेलफोर्ड के अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विथ लर्निंग। यह मनोविज्ञान का वो अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। द मेजर कंसर्न ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ लर्निंग। It is that field of psychology which is primarily concerned with the scientific investigation of the psychological aspect of education। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, हमने देखे कुछ मनोविज्ञान के हिस्ट्री की, इसके अर्थ की और उसकी कुछ डेफिनेशंस की। तो दैट्स इट, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। और अगर पसंद आए एफर्ट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें हमारी हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू सो मच।